सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। माता पिता हमें जो संस्कार देते हैं तो हमें उन संस्कार को उपहार स्वरूप में या अधिकार स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। कुछ कार्य होते हैं जो अधिकार के रूप में मिलते हैं क्योंकि आपको वसीयत भी होती है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उपहार के रूप में भी ग्रहण किए जाते हैं, आदर्श के रूप में भी ग्रहण किए जाते हैं। कानूनन प्रक्रिया जहाँ हो वहाँ अधिकार प्राप्त होता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ उपहार स्वीकार होता है। नमोस्तु गुरुदेव। नरक में जो 7 प्रवृत्तियां होती हैं तो उनमें प्रभा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रभा का अर्थ होता है आभा, कलर, तो उस आभा के लिए जोड़ दिया जाता है। प्रभा का अर्थ तेजी अकेला नहीं, प्रभा का अर्थ उसका जो कलर है, उसका नेचर है, उसकी अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मैं अपनी जैन समाज के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि उनका पुण्य बढ़ सके? बहुत अच्छा। देखो, कभी कभी कोई पुण्य से ही नहीं आते हैं, महान आत्मा है, कभी कभी व्यक्तित्व बुला लेता है, और व्यक्तित्व जो होता है वात्सल्य का होता है। प्रतिनिधि को जब पुण्य का उदय आया है तो निश्चित समझना 2 लाख वोटरों में ये पुण्य बटेगा। 2 लाख की जनता को ये लाभ मिलेगा, और 2 लाख की जनता भी उस सुकून से, उस मंगल से सगुन होगा। सगुन कभी घटता नहीं है। सगुन एक व्यक्ति भी लेवे, चाहे 1 लाख लेवे, सगुन तो सबके लिए होता है, वो असीम होता है। सगुन असीम होता है। साधु कुछ देता नहीं है, लेता नहीं है। साधु लेता नहीं है, देता नहीं है, लेकिन साधु जहाँ जाता है वहाँ सगुन और मंगल हो जाता है। देन लेन हो जाए तो सीमित हो जाए, कितनों को दे पाऊंगा, लेकिन मंगल होने के लिए साधु का पहुँचना ही काफ़ी होता है। और साधु जहाँ निकल जाता है वह सब के लिए मंगल और सगुन का रूप माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में कथानक आता है कि जब अर्जुन और मधुसूदन दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और वहाँ अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। उस समय जैसे तैसे तैयार किया, अंत में प्रश्न किया पार्थ ने कि हे मधुसूदन, ये बताओ, चलो मैं युद्ध लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जीतूंगा ये गारंटी लीजिए आप। मैं कैसे जीतूंगा ये गारंटी कौन देगा? सामने ताजश्री खड़े हैं, द्रोणाचार्य गुरुदेव खड़े हैं, सब महाशक्तियां खड़ी हैं, क्यों युद्ध लड़वाना चाहते हो? श्री कृष्ण को इसका कोई जवाब नहीं सूझा। अब क्या जवाब दे? क्योंकि महान शक्ति एग्जैक्ट बोल तो बोलते नहीं संभावित, वो तो वही बोलते हैं जो 100% सत्य है। तो उधर से देखा, जब श्री कृष्ण इधर उधर देखने लगे, सामने से आकर के दिगंबर मुनिराज साधु आ रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं कुछ नहीं बोल, सामने देखो, तुम्हारे मुख कर करके एक श्रवण, एक साधु सामने आ रहे हैं, और दिगंबर साधु जिसकी तरफ मुख करके जाता है उसकी विजय निश्चित है, और ये सगुन था। तो उस समय उन्होंने ये प्रश्न दिया, उत्तर दिया कि ये सगुन है। साधु किसी को देंगे नहीं, किसी को हराएंगे नहीं, किसी को जिताएंगे नहीं, लेकिन उनका देखते ही सगुन हो गया। और इस मुद्रा को देख करके महाभारत की विजय प्राप्त हुई। इसलिए सगुन सीमित नहीं होता है। आपके लिए जैसा सगुन हुआ, आपके 2 लाख वोटरों के लिए सगुन। और आज नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामन स्तोत्र के 12वें काव्य का क्या अर्थ है?
यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, कोई भी सुंदरता हो वह राग पैदा करती है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे गार्डन हो, चाहे आकाश में बादल छाए रहे हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे किसी स्त्री पुरुष का रूप रंग हो, ये सब राग पैदा करते हैं। इनको देखने के बाद इनको पाने का भाव आता है। लेकिन हे भगवान, ये विचित्रता मैं देख रहा हूँ, आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जगत में आपसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन विचित्रता ये है कि आपके प्रति किसी को राग भाव नहीं जागता, आपको देखकर आप जैसा बनने का भाव जागता है। यही शांत राग रुचि भी, यानी आपकी मुद्रा राग को बढ़ाती नहीं है, राग को शांत करती। सुंदरता देख करके राग बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका स्वरूप देख करके राग बढ़ता नहीं है, बल्कि राग खत्म होता है, वीतराग। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, ऐसे परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित है। और ये शरीर जिनसे निर्मित है, ये लगता है कि संसार में ऐसा दूसरा कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है जिसको देखकर राग नहीं जागता हो। तो इससे सिद्ध है कि वे परमाणु, उससे आपके शरीर का निर्माण हो गया। दूसरे अब परमाणु बचे ही नहीं, तो दूसरे का निर्माण कैसे होगा? ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री का हाइकू है, विष का पान भी समता सहित अमृत बन सकता है। तो इस हाइकू का क्या अर्थ है? विष का पान जो अर्थ होता है कि विष का पान यदि व्यक्ति ने समता यानी सम्यक दर्शन, श्रद्धा, यदि श्रद्धा से पान करा दिया जाए तो विष को भी अमृत में परिवर्तित होना पड़ता है। उन्होंने ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। उसका वती मनोवती का जो भी नाम है, साक्षात जहर लाया था हंडे में लाकर सांप को। सांप लाया था, स्पष्ट भाव था मारने का, जहरीला सांप था, लेकिन समता से और श्रद्धा से उसने हाथ डाला तो नाक का क्या बन गया? हार। वैष्णव दर्शन में भी मीरा ने जहर पान किया, वो प्रसाद बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने समता यानी सम्यक दर्शन की, एक श्रद्धा की, विश्वास की बात कही कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची है तो जाकर के जहर भी अमृत हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 4 गतियों में अपर्याप्तक अवस्था कहाँ होती है और क्या अपर्याप्तक अवस्था में मरण संभव है? अपर्याप्त अवस्था भिन्न चीज है और अपर्याप्तक भिन्न चीज। अपर्याप्त अवस्था तो प्रारंभ में संसार के सभी जीवों की होती है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, मनुष्य हो, सब शुरुआत में सब अपर्याप्त दशा कहलाती है। अब अपर्याप्तक नाम कर्म यदि आप पूछते हैं तो अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय देवों के नहीं होता, नारकियों के नहीं होता, भोग भूमियों के नहीं होता। अपर्याप्तक जो दशा होती है ये कर्म भूमि के जीवों को होता है। और अपर्याप्तक दशा मनुष्य त्रियंचों में ही होती है, अन्य देव नरकों में अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य तो शूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को शूली नहीं लग सकती है।
तो इसका क्या अर्थ है? सत्य जो है कभी मरता नहीं है, क्योंकि सत्य के पैर होते हैं, असत्य के पैर नहीं होते। असत्य अमर वेल के समान होता है, जो फैलता बहुत है। किसी व्यक्ति की बुराई कर दो तो इतने जल्दी भारत में फैलेगी, और कोई कितनी अच्छा काम कर ले को पड़ोसी को पता न चले। बुराई फैलती बहुत जल्दी है, लेकिन टिकती नहीं है। सत्य धीमे चलता है, लेकिन अकाट होता है। सत्य के लिए जो होता है वह कहीं ना कहीं से, सत्य को कितने भी सूली लगाओ, कितना भी प्रयास करो, सत्य उस हीरो के समान है जो पूरी पिक्चर में पिटता है, पूरी पिक्चर में पिटता है, लेकिन 5 मिनट में वही जीतता है। पूरी पिक्चर में उसके बुरे दिन चलते हैं। पूरी पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 55 मिनट हीरो की धुलाई धुलाई है, बुरे बुरे चलते। और 5 मिनट के अंदर जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आते हैं, आज एट द एंड पिक्चर खत्म। है ना? दुनिया क्या देखना चाहती है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। दुनिया ये देखना चाहती है कि हीरो कितना पिट रहा है। जैसे हीरो के अच्छे दिन आते हैं, कहते पिक्चर खत्म हो गई। यानी क्या नेचर है ये, बहुत बड़ा। एक बार मैंने इस पर 3-4 दिन प्रवचन दिए थे कि जिसके ऊपर ज़्यादा संकट आवे और वो सत्य पर अडिग रहे, उसका जाप देने से, उसका ध्यान देने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। पारसनाथ भगवान का ध्यान करने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उपसर्गकृत, जैसे मान लो आपके मंदिरों में चित्र बनाए जाते हैं, उन महाराजों के नहीं बनाए जाते जिनमें कोई उपसर्ग नहीं आया, उनके बनाए जाते हैं जिन पर शेरनी खा रही है, सिगड़ी जल रही है, घानी में पेला जा रहा है। उन सतियों के नाम नहीं लिखे गए दुनिया में कथाएं, जिन सती तो थी, लेकिन उनके जीवन में कोई संकट नहीं आया। कोई अकेली मैना सुंदरी ही धर्मात्मा नहीं थी, कोई सती सीता ही अकेली धर्मात्मा नहीं थी, अंजना ही सती मात सती नहीं थी। सतियां तो बहुत सैकड़ों हुई हैं, लेकिन उन सतियों के कहीं नाम नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में संकट ही नहीं आया। तो जिनके जीवन में संकट आते हैं, उनकी कथा, उनका नाम स्मरण, उनका ध्यान हमें एनर्जी बहुत देता है, बहुत पावर होता है उसमें। सुखी आदमी की जिंदगी का ध्यान करने से हमारी शक्ति समाप्त होती है, हमारी शक्ति सुप्त पड़ती है। हमारी शक्ति में जो ताकत आना चाहिए वो नहीं आती। और कोई महान आत्मा दुखी है, उसको देख करके बहुत साहस बढ़ता है। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बड़े आदमी का बेटा है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख है। आप अपने बेटे को उसके साथ 8 दिन के लिए भेज देना, देख लेना वो बेटा बिगड़ के आएगा। क्योंकि बड़े आदमी का बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो है नहीं, वो तो मस्ती करेगा। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के हम भेज देना जिसके खाने को भी नहीं हो, मजदूर हो, और वो विद्यार्थी पढ़ रहा हो, तो आप देखना उसके बाद तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता होगा तो पढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि वो जो पढ़ रहा है, जो जीवन जी रहा है, वो बहुत बड़ी। दुखी आदमी के साथ जिंदगी जीने से साहस बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। और सुखी आदमी के साथ जीवन जीने से प्रमाद आता है, अय्यासी का भाव आता है। इसलिए ये सब चीज़ों के बहुत बड़े कारण होते हैं। सत्य जो है, सत्य को सूली पर चढ़ सकता है, सत्य को सूली सेठ सुदर्शन का मालूम है कितना अपवाद किया, इतना अपवाद, लेकिन सुकौशल सेठ सुदर्शन बोले नहीं, मौन रहे।
अदालत कहती मैं करूं क्या, तुम बोल ही नहीं रहे, मौका दिया गया। जिस प्रकार का अपवाद राजा के दरबार में सेठ सुदर्शन का हुआ, वो झूठा था, एकदम झूठा। सेठ सुदर्शन से कहा गया आप अपने पक्ष में बोलिए, वो बोले ही नहीं, और सत्य था। वो कह सकते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये हमारे पर झूठा इल्जाम है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैंने रानी के साथ ऐसा भाव नहीं किया। बल्कि ये भी कह सकते थे रानी ने ही मेरे साथ छल किया है, रानी ने ही मेरे साथ बुरा भाव किया है। लेकिन सेठ सुदर्शन मौन हो गए। अदालत क्या करे, न्यायाधीश क्या करे? कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, कोई बोले नहीं, बस चुपचाप सहन करते रहे। लोग गालियां देते रहे, लोग पाखंडी कहते रहे, ये पाखंडी है, देखो बड़ा धर्मात्मा बनता था और रानी के साथ इसने ऐसा व्यवहार किया। सब सुनते रहे, एक लफ्ज भी नहीं निकाला। न्यायाधीश कहता है भाई जब आप नहीं बोलोगे तो हमें एक पक्षी निर्णय देना ही पड़ेगा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि आप अपनी सफाई में कुछ बोलिए, वो कुछ नहीं बोले। अंत में न्यायालय को एक पक्षी निर्णय देना पड़ा। सूली पे चलेगा तब भी नहीं, लेकिन जैसे ही सूली का फंदा जो काटने की बात आई, उस समय का इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब सत्य देगा। मैं अपने आप को सत्य सिद्ध करूं, एक कमजोर लोगों का काम है, और सत्यवान का सत्य प्रकृति उजागर करे, इस सत्य का चमत्कार है। स्वयं अपने सत्य की दलील दूं कि मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, नहीं। जो महान आत्माएं होते हैं वे मौन रह जाते हैं, वो कहते चलने दो चर्चा, देखो ये आपके संबंध में उड़ाया जा रहा है, उड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में यदि वो सत्य होगा तो प्रकृति ऐसा चमत्कार दिखाएगी कि सारा जगत कहेगा सत्यमेव जयते। नमोस्तु गुरुदेव। नारकियों का शरीर वैकृत होता है तो क्या उनके शरीर में सप्त धातुएं होती हैं? नहीं होती। वो जो दिखाया जाता है वो माया है, वो भावना से ऐसा बना लेते। देव भी बना सकते। पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज ने, एक देव ने अपने शरीर को सड़ा गला बना करके खून पस बह रहा है ऐसा बनाता हुआ दिखा करके उपगूहन अंग के अंदर वह आया है। तो देवता भी ऐसा बना सकते, वैक्रियक शरीर को बना लेते हैं वो, उसमें सप्त धातु नहीं होते। सुधा समाधान